स्टेज पर बैठे आरिश की नजरें मुसलसल दरवाजे पर टिकी हुई थी, जहां पर वो बेचैनी से नूर के आने का इंतजार कर रहा था। लेकिन आलियान और नूर ये फैसला पहले ही कर चुके थे कि वो आरिश की शादी में नहीं जाएंगे। जैसे ही असलम और इशरत अपनी बेटी के साथ शादी में दाखिल होते हैं, आरिश की नजरें एक बार फिर से दरवाजे की तरफ उठती हैं। उसे यही उम्मीद थी कि नूर अभी उनके साथ आएगी, लेकिन जब वो देखता है कि नूर उसकी धमकी के बावजूद भी नहीं आई, जिस पर आरिश को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे यही फील होता है कि जैसे नूर उसे भुलाकर अपनी जिंदगी आलियन के साथ खुशी खुशी गुजार रही है। ये बात आरिश के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। वो न खुद ज़ैनिया के साथ खुश रहना चाहता है और न ही नूर को आलियन के साथ देख सकता है। आरिश यही चाहता है कि नूर फौरन आलियन को छोड़ दे, उससे तलाक ले ले और वो मुझसे शादी कर ले। लेकिन नूर ऐसा हरगिज नहीं करने वाली। नूर पूरा दिन बेचैनी में मुब्तला रहती है। उसे हर लम्हा यही खौफ सताता रहता है कि अगर आरिश ने वो कर दिया जो उसने धमकी में कहा था, तो फिर वो क्या करेगी, वो अपना घर कैसे बचाएगी, और अगर आलियान ने उसे तलाक दे दी तो वो किस मुंह से अपने घर वापस जाएगी। ये तमाम ख्यालात नूर के दिमाग में गर्दिश करते रहते हैं। आलियान भी महसूस कर लेता है कि नूर बहुत ही ज्यादा बेचैन है। वो सोचता है कि कहीं ये आरिश की शादी की वजह से तो नहीं, मगर वो नूर पर एतमाद करता है, इसीलिए अपने ख्याल को झटक देता है। आलियान नूर के पास आकर पूछता है कि नूर तुम ठीक तो हो ना। नूर फौरन कहती है कि हाँ आलियान मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी तरफ सभी लोग निकाह का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन आरिश का कहीं नाम निशान नहीं होता। नूर का भाई असवद पूरे हाल में आरिश को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देता। इशरत गुस्से में फराज से कहती है कि निकाह क्यों नहीं हो रहा, मुझे साफ साफ बताओ बहन, ये निकाह होगा या नहीं? क्या तुम्हारा बेटा वाकई ही इस शादी के लिए राजी था? फराज ये सुनकर घबरा जाती है और कहती है कि इशरत भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? कल आपके सामने ही मेहंदी थी और आज बारात है, वो जरूर अपने किसी दोस्त के पास होगा। लेकिन उसी वक्त असवद सबको बताता है कि वो तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। वक्त गुजरता रहता है और आखिरकार तकरीब इख्तिताम पजीर हो जाती है। दूल्हा आया ही नहीं और निकाह हुआ ही नहीं। जब सभी लोग अपने अपने घरों पर लौट जाते हैं, इशरत और असलम मजीद परेशानी में घर वापस आते हैं। असलम अफसोस से कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि आजकल की औलाद को हो क्या गया है। उन्हें अपने माँ बाप की इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं रहा। इतनी ही देर में नूर और आलियान अपने माँ बाप के पास आ जाते हैं। आलियान आते ही पूछता है कि अम्मा क्या हुआ, आप बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रही हैं। इशरत गुस्से से कहती है कि परेशानी क्यों ना हो, लड़का निकाह के लिए आया ही नहीं, शादी हुई ही नहीं, हम फजूल ही शादी में गए थे। ये सुनते ही नूर के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। इशरत नूर पर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि मानो या ना मानो, नूर और आरिश अभी भी एक दूसरे के राब्ते में हैं। मुझे तो यही लगता है कि नूर की वजह से ही आरिश ने अपनी साजिश से इनकार किया है। ये सुनते ही आलियान हैरत की नजर से नूर की तरफ देखता है। नूर घबरा जाती है और फौरन ही कहती है कि आलियान ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा अब उस शख्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो नाज़रीन ये सब कुछ देखेंगे आप आने वाली एपिसोड में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।